विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर में उभर रहे कोरोना के नए हॉटस्पॉट, मनपा आयुक्त ने सावधानी बरतने की दी चेतावनी। मुंबई में नाना पटोले ने संभाला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार, कई वरिष्ठ नेताओं की रही मौजूदगी। और राज्य सहकारी बैंक की जब्ती टली, बैंक ने कामगारों को सौंपी 13 करोड़ की डीडी। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने के कारण शहर के 9 इलाकों की उभरते कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में पहचान की गई है। मनपा आयुक्त ने इस सिलसिले में एक आपात बैठक बुलाई। गुरुवार को एक ही दिन में कोरोना के 500 नए पॉजिटिव सामने आने के बाद मनपा प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। नागपुर मनपा के आयुक्त राधाकृष्णन बी ने बताया कि शहर के खामला, जयताला, जाफरनगर, दिघोरी, स्वावलंबी नगर, अयोध्या नगर, न्यू बीडीपेट, वाठोड़ा और जरीपटका इलाकों से सर्वाधिक कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। यही हाल रहा तो यह इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट होंगे। आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग से कोरोना मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पिछले 3 से 4 दिन में अपना नागपुर शहर में कोरोना केसेस का नंबर थोड़ा बढ़ रहा है। इसका ध्यान में लेके कल हम हमारे हेल्थ का टीम, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, इनके सबके साथ एक डिटेल रिव्यू लिया था। डिटेल रिव्यू के बाद हम पिछले 7-8 दिन का केसेस का डिटेल्स और कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा कैसे प्रकार का स्प्रेड हो रहे हैं, ये सब चीज़ को एनालाइज करने के बाद हम एक इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स शहर में कुछ जगह पे आइडेंटिफाई कर दिया, जिस जगह से कंटिन्यूसली एवरीडे केसेस आने के लास्ट 7-8 दिन से अपने लग रहे हैं। उस एरिया में अभी एक इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्यक्रम अभी शुरू किए हैं। उस एरिया में उदाहरण जयताला में हर घर डोर टू डोर जाके उनको हर घर पे टेस्टिंग करवा के लोगों का अर्ली आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन करने का काम अभी अपना प्रशासन के द्वारा शुरू हो गया है। इस पर मेरा नागरिक को रिक्वेस्ट है, जिस इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स एरिया है उस एरिया में रहने वाले लोगों ने उनका एरिया का खुद का सिम्टम आने तक वेट न करके आजू बाजू में जो अपना महापालिका का टेस्टिंग सेंटर्स है, यूपीएचसी प्लेसेस में है और कुछ आरटीपीसीआर सेंटर भी अलग अलग रखा है, उधर जाके उनका खुद का टेस्टिंग करवा के लीजिए। इससे आपका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से तुरंत हो जाएगा और आपका घर वाले के स्प्रेड करने से हम बच सकते हैं। होम क्वारंटाइन टाइम पे ले लेंगे तो और औषधोपचार कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ हम कर दिया था, अभी जो पिछले 1-1.5 महीना में जो हम देख रहे हैं मार्केट में जो गर्दी भीड़ बढ़ गए और बसेस में भीड़ बढ़ गई सब जगह में, उसी जगह पे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क यूज़ करने का और हैंड वॉश करने का, सैनिटाइजर यूज़ करने का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का, इस चीज़ में जिस जगह पे कमी तरता हो रहे वहाँ पे जैसे एनडीएस के द्वारा जो पेनल्टी लगाने का एक कठोर डिसीजन फुल फ्लेज में अभी करने वाले हैं। इसके अलावा अपना जो होटल एसोसिएशन, शॉपकीपर्स, इनके साथ भी मीटिंग आज होने वाला है। उनको भी मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। जे मैरिज हॉल्स में जिसे अब परवानगी दिए है 50% ऑफ द कैपेसिटी होना चाहिए। कुछ जगह पे अपना पिछले 7-8 दिन में निदर्शन में आया, जिस जगह पे मैरिज हॉल में फुल कैपेसिटी में चल रहे थे और लोगों का वैसे प्रकार का एक कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, उस जगह के बारे में भी हम टफ डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, नहीं होने वाला नहीं है, ये इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स है। जिस जगह से अपना रेगुलर केसेस आ रहे हैं वैसे हम एक 7-8 लोकेशन आइडेंटिफाई किया है। जैसे कामला है, लक्ष्मी नगर में कामला सिंधी कॉलोनी है, स्वावलंबी नगर, जयताला और हनुमान नगर में अयोध्या नगर, अपना अंबाजरी एरिया है, धर्मपेट है, और नेहरू नगर में वाटोड़ा है, दिगोरी है और मंगलवारी में जरीपटका। ऐसे लोगों एरिया में जो हम ज़्यादा फोकस करने वाले, डिटेल फोकस इसी जगह से कंटिन्यूस आ रहे केसेस और कुछ एरिया में फ्रीक्वेंटली आ रहे, एक घर पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इस जगह पे आप ज़्यादा से हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उस हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी हमने रिक्वेस्ट किया है
एक आधा केस भी आ गया, एक घर पे भी केस आ गया, बाकी हाउसिंग सोसाइटी वाले ने पूरा सारे मेंबर्स लोगों का टेस्टिंग करवा के लेना चाहिए, क्योंकि सब लोगों का लिफ्ट कॉमन रहता है, सब लोगों का सीडी कॉमन रहता है, सब लोगों में पेपर देने वाले और दूध देने वाला आदमी कॉमन ही रहता है। इसलिए ऐसे नहीं लगना नहीं चाहिए वो दूसरा घर पे रहते, हम दूसरा घर में रहते। सो वो पहला वो जो संभ्रम दूर होना चाहिए, इसके लिए वो एग्रेसिव इसको हॉटस्पॉट ऐसे टाइप का हम सोच के उनके ऊपर एक रिगरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी करेंगे आने वाले दिन। थैंक यू। किसानों की बिजली काटी तो भाजपा आंदोलन करेगी, यह चेतावनी आज भाजपा नेता पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक पत्रकार वार्ता में दी है। इस पूरे विषय पर चंद्रशेखर बावनकुले से हमारे संवाददाता मुकेश हेडाव ने खास बातचीत की। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक उग्र आंदोलन करने वाली है, जिसकी चेतावनी खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने दे चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का आंदोलन रहने वाला है ये बिजली बिल के विरोध में, और क्या जनता से आह्वान करेंगे? देखिए कि हमने इसके पहले 3-4 बार आंदोलन किए। सरकार मुक्की बहरी है, मास्क लगा के बैठी है। अब हमने ठहराया कि ये सरकार ऐसे रास्ते पे नहीं आती है। हम जल्दी ही ऐसा तीव्र आंदोलन करेंगे कि सरकार को इसका निर्णय करना पड़ेगा। देखिए, सरकार ने कहा था कि 100 यूनिट माफ़ करेंगे गरीब लोगों का। 12 महीने हो गए, 1200 यूनिट हो गए, माफ़ नहीं किए। ये सरकार ने कोरोना का संक्रमण में माफ़ करने की बात की, नहीं किए। सरकार बोलती है, मंत्री बोलते हैं सरकारी निर्णय करना चाहिए, सरकारी मंत्री होते हैं। अब ये 3 पार्टी के झगड़े में गरीब आदमी मर रहा है। 72 लाख लोगों को नोटिस जा चुकी है। 72 लाख परिवार के डिस्कनेक्शन करना है, यानी 4 कोटी जनता को परेशान करना है। 45 लाख किसानों के हमने कभी डिस्कनेक्शन नहीं किया 5 साल में। अब यह सरकार उसका डिस्कनेक्शन करने जा रही है। फिर डिस्कनेक्शन करने के पहले आपने वादे पूरे करो, बाद में जो बचा हुआ पैसा लो। आपने 25,000 रुपये एकड़ किसानों को बोला था हम गांव में जाके देंगे, घर में जाके देंगे, वो दो और उससे वसूल करो। आप कुछ भी नहीं करोगे, सरकार घोषणाएं करेगी, घोषणाएं पूरी नहीं करेंगी और किसानों के बिजली बिल वसूल करेंगे, उनके ऊपर अन्याय करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ठहराया है, ये सरकार की जो मोगलशाही है, ये सरकार के खिलाफ हम तीव्र आंदोलन करेंगे। जल्दी हम इसको डिक्लेयर करेंगे और ये सरकार को हम नहीं छोड़ेंगे। क्या जनता को भी इस आंदोलन में साथ लेने वाले हैं आप? क्योंकि जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जिनके बिल वापस आए, उनको भी आह्वान करेंगे कि वो भी साथ में आए और इस आंदोलन में? अभी तक जनता को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो आंदोलन है वो पार्टी का आंदोलन है। अभी जनता के कनेक्शन काट रही सरकार। जनता भी आएगी इसलिए कि उसका कनेक्शन कटा हुआ है, उनका गरीब आदमी का अन्याय किया है सरकार ने, इसलिए जनता भी आएगी। अभी जनता आएगी क्योंकि जनता का बिजली कनेक्शन कट गया है और काटने वाले हैं, उनको मालूम हो गया है। पहले लग रहा था कि ये पॉलिटिकल आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रही है, सरकार के खिलाफ बोल रही है। हमने सरकार के खिलाफ जानबूझ के नहीं बोला था, सरकार ऐसी करने वाली थी इसलिए बोला था, इसलिए आंदोलन किया था। आज एक्चुअल वो काटने जा रही है, तो जब लोगों का कनेक्शन काटेगा तो लोग आएंगे रास्ते पे, क्यों नहीं आएंगे? बराबर रास्ते पे आएंगे और हमारे साथ आएंगे। कितने लाख लोग प्रभावित होने वाले इन सारी चीज़ों से जो सरकार ने जो कदम उठाया? 45 लाख किसानों के घर का कनेक्शन, खेती का कनेक्शन की बात ये कर रहे हैं। 30 लाख घर के कनेक्शन की बात कर रहे हैं। कुल मिला के 70-75 लाख परिवार की बात कर रहे हैं, यानी 4 करोड़ जनता को अन्याय करने वाले हैं। अंतिम सवाल, जनता से क्या आह्वान करेंगे? जनता को कहूँगा कि आप लोग रास्ते पे आइए, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आपके घर में कोई डिस्कनेक्शन करने आता है तो हमको बुलाइए, हम आएंगे। तो ये थे चंद्रशेखर बावनकुले, जो भाजपा के मंत्री रह चुके हैं और जो ऊर्जा का कार्यभार भी संभाला है, जिन्होंने साफ कहा है जनता से कि जो कोई अगर बिजली कनेक्शन काटने के लिए आए तो वो उन्हें संपर्क करें। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश राव, वीकेबी न्यूज़, नागपुर। मुंबई में नाना पटोले ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। उन्हें पूर्व अध्यक्ष बालासाहेब थोरात ने कार्यभार सौंपा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद नाना पटोले ने आज मुंबई प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें निवर्तमान अध्यक्ष बालासाहेब थोरात ने कार्यभार सौंपा। इस मौके पर महाराष्ट्र प्रभारी HK पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चौहान सहित अनेक वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। आखिरकार नागपुर में राज्य सहकारी बैंक की जब्ती टल गई है। बैंक ने कामगार संगठन को 13 करोड़ की डीडी सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नागपुर में स्थित राज्य सहकारी बैंक को जब्त करने की कार्रवाई टल गई है। बताया जा रहा है कि बैंक प्रशासन ने कामगार संगठन को लगभग 13 करोड़ की डीडी सौंप दी है।
बता दें कि वैनगंगा सहकारी शक्कर कारखाने के सैकड़ों कामगारों की उक्त राशि बैंक की ओर से अदा नहीं की जा रही थी। इस कारण कामगार संगठन ने न्यायालय की शरण ली थी। अतोनात नुकसान होणार, त्यामुळे कोर्टाने बँकेचे फंक्शनिंग सुरू ठेवत पण प्रतिज्ञात्मक जप्ती करा असे 8 तारखेला आदेश दिले आणि त्या दिवशी बोर्डावर मॅटर नसल्यामुळे 11 तारखेला त्याला ठेवण्यात आले। आज दिनांक 11ला तो मॅटर ठेवण्यात आला। 11 सकाळी 11ला जेव्हा मॅटर बोर्डावर आलं त्यावेळेस जेव्हा मान्य न्यायाधीशांनी विचारले की प्रतिज्ञात्मक जप्ती झालेली आहे का, पण ती प्रतिज्ञात्मक जप्तीचे कुठलेही कागद किंवा हे आढळले नाही, तर उच्च न्यायालयाने तेव्हा सांगितलं की 2 वाजेपर्यंत जप्ती करत आपण या न्यायालयात पुन्हा हजर राहावे। 2 वाजता ते 2 जप्ती करून। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद नागपुर जेल में बंद अरुण गवली की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, उसे अस्पताल में भर्ती किए जाने की खबर है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद नागपुर जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। उसे आज फिर से अस्पताल में भर्ती किए जाने की खबर आई है। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही गवली सहित 5 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तब उन्हें स्वतंत्र बैरक में रखा गया था। इस बीच गिरते स्वास्थ्य के कारण गवली को मेडिकल के ट्रामा सेंटर में उपचार के लिए भी लाया गया था। यवतमाल जिले की केलापुर तहसील में एक बाघ ने 2 लोगों को घायल कर दिया है। इस वजह से इलाके में बाघ की दहशत बनी हुई है। यवतमाल जिले की केलापुर तहसील में बाघ ने हमला करके 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। दोनों घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी। बता दें कि मांडवी वन परिसर में पिछले कुछ दिनों से 5 बाघों को देखा जा रहा है, जिससे नागरिकों में दहशत फैली हुई है। अकोला में क्राइम ब्रांच ने गुटखे की बड़ी खेप पकड़ी है। यह माल गुजरात से अमरावती लाया जा रहा था। अकोला क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित गुटखा के तस्करों को शिवानी टी पॉइंट पर रोककर उनसे गुटखा सहित 20 लाख का माल बरामद किया है। आरोपी ट्रक चालक महबूब ने बताया कि यह माल गुजरात के विनोद शर्मा का है, जिसे लेकर वह अमरावती जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वर्धा जिले का हिंगनघाट शहर कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ एक निवासी शाला के 75 छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद खलबली मची हुई है। वर्धा जिले के हिंगनघाट की निवासी शाला में 75 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से खलबली मची हुई है। सभी छात्राओं को छात्रावास में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। तहसील की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर माधुरी कुचेवार ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। स्पंदन वसतिगृहामध्ये काल 30 विद्यार्थी हे पॉझिटिव्ह आढळून आले। त्यातले 29 विद्यार्थी जे आहेत ते त्यांना विशेष सिम्पटम्स नाही आहे, ते त्यांना आयसोलेट त्यांच्या हॉस्टेलमध्येच केलेलं आहे। एका विद्यार्थ्याला दवाखान्यात ॲडमिट केलं, पण तोही स्टेबल आहे। तब्येतीत तसं काही घाबरायचं कारण नाही आहे, परंतु ही गोष्ट निश्चितच थोडीशी धक्कादायक आहे की आता सगळीकडे कोरोनाचे केसेस कमी होतात आहे आणि काल या आमच्या जिल्ह्यात अचानक 30 केसेस आल्या। मागच्या काही दिवसापूर्वी आम्ही वर्धा जिल्ह्याचा सेकंड सिरो सर्वे केला आणि सेकंड सिरो सर्वेमध्ये लक्षात आलं की जी आपली हर्ड इम्युनिटी आहे ती वर्धा जिल्ह्यामध्ये अजूनही 24% फार कमी आहे। कारण मुळातच वर्धा जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा जो संसर्ग आहे तो फार उशिरा सुरू झाला। जवळपास आपण बघितलं तर ऑगस्टपर्यंत केसेस नव्हते आणि सप्टेंबरपासून केसेस वाढल्या। त्यामुळे हर्ड इम्युनिटी येण्याकरता वर्धा जिल्ह्याला अजून बराच वेळ लागणार आहे। त्यामुळे जे लोकांनी जी दक्षता घ्यायची आहे म्हणजे मास्क वापरणं किंवा सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणं, याचा देखील खूप दिवसपर्यंत अजून आपल्याला प्रॅक्टिस करावं लागणार आहे, जोपर्यंत सगळ्यांचं इम्युनायझेशन पूर्ण होणार नाही। आम्ही एक अशी देखील सरकारला विनंती केलेली आहे की ज्या जिल्ह्यांमध्ये हर्ड इम्युनिटी कमी आहे त्या जिल्ह्यामध्ये थोडंसं लसीकरण जास्त केलं पाहिजे, म्हणजे हा जो प्रादुर्भाव आहे हा थोडा थांबवता येईल। आणि सध्या परिस्थितीमध्ये आम्ही जे सोशल डिस्टन्सिंग मेजर आहे किंवा मास्क न वापरणारी कारवाई करायची आहे तर आम्ही ड्राईव्ह सुरू केलेला आहे। पण माझं देखील नागरिकांना आव्हान आहे की कोरोनाचा धोका संपलेला नाही किंवा वर्धेसारखा जिल्हा ज्या ठिकाणी जी हर्ड इम्युनिटी आहे ती फार कमी आहे, अजूनपर्यंत ती आलेली नाही आहे, केवळ 24% लोकांनाच इन्फेक्शन झालं असं दिसतं आहे। त्यामुळे आपल्याला काळजी घेणं जास्त आवश्यक आहे। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।